जो कांग्रेस इन दिनों तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने से कतरा रही है, उसी कांग्रेस से जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस मानते हैं, तो कांग्रेस साफ तौर पर यह मना कर देती है। जिसके बाद मुकेश सहनी तिलमिला जाते हैं और सीधी तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दे देते हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस आप तेजस्वी यादव को घोषित करिए और मुझे डिप्टी सीएम का फेस घोषित करिए। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जो महागठबंधन से इन दिनों लगातार इस बात को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे तो 60 सीट और उसके साथ ही डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। वह मुकेश सहनी को लेकर जब कांग्रेस से यह सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस साफ तौर पर इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वह कह देती है कि हम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं मानते हैं। मुकेश सहनी पहले जाए, सरकार बनाए, अपनी मेजॉरिटी साबित करे, तब हम शायद उन्हें डिप्टी सीएम का फेस घोषित करेंगे। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस इस बात को लेकर डिनाई कर देती है कि हम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं मानते हैं। जिसके बाद मुकेश सहनी तिलमिला जाते हैं, गरमा जाते हैं और सीधी तौर पर कांग्रेस को यह चेतावनी दे देते हैं कि भाई कांग्रेस वालों आप कान खोलकर सुन लीजिए कि हमें और तेजस्वी यादव को साफ तौर पर आप महागठबंधन में यह घोषित कर दीजिए कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है और हम डिप्टी सीएम का फेस है। साफ तौर पर यह बात मुकेश सहनी कह देते हैं। आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले कृष्णा अल्लावरू का एक बयान आता है जिसमें कृष्णा अल्लावरू साफ तौर पर यह बात कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानते हैं। अब यह जनता तय करेगी कि सीएम फेस कौन होगा। जिसके बाद जब मुकेश सहनी को लेकर उन्हीं कृष्णा अल्लावरू से यह सवाल पूछा जाता है कि आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो साफ तौर पर कृष्णा अल्लावरू ये कह देते हैं कि जाए पहले सरकार बनाए, अपनी मेजॉरिटी साबित करें, उसके बाद आप कहिएगा, आप यह सवाल हमसे पूछिएगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इसके पहले भी जब राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आप तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो राहुल गांधी भी उस टाइम बात को गोल गोल घुमाने लगते हैं और साफ तौर पर यह बात स्पष्ट नहीं करते हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। जिसके बाद आपको हम बता दें कि इस बात को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो जाती है और फाइनली मुकेश सहनी का स्टेटमेंट आता है जिसमें मुकेश सहनी यह बात कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस बात को लेकर अनाउंसमेंट कर दीजिए कि सीएम फेस कौन होगा, डिप्टी सीएम का फेस कौन होगा, नहीं तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। साफ तौर पर यह चेतावनी मुकेश सहनी ने कांग्रेस को दे दिया है। आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ आरजेडी और बाकी दलों के नेता सीधी तौर पर यह बात कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन यह बात कांग्रेस मानने से इनकार कर रही है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस को अब यह लगने लगा है कि भाई बिहार में हम मजबूत हैं, हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीधी तौर पर जो कुछ हमारी डिमांड है वो महागठबंधन के सामने हम रख देंगे। लेकिन अभी हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में आए थे और वोटर अधिकार यात्रा जब बिहार में सक्सेसफुल हो गई थी तो उसके बाद कांग्रेस को साफ तौर पर यह बात लगने लग गया है कि भाई तेजस्वी यादव है वो अपने होंगे नेता, लेकिन राहुल गांधी का भौकाल बिहार में ज्यादा है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी मेजॉरिटी महागठबंधन के सामने दिखा पाएंगे, जिससे हमारी जो भी डिमांड होगी महागठबंधन को माननी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप हमारी चीजों को, हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।